महाभारत की सबसे मार्मिक और रहस्यमयी घटनाओं में अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश करना और वीरगति को प्राप्त होना आज भी लोगों के मन में अनेक प्रश्न खड़े करता है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या आती थी तो उसे उससे बाहर निकलने की पूरी विधि क्यों नहीं सिखाई गई? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसे समझे बिना अभिमन्यु की कहानी अधूरी रह जाती है? अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और बचपन से ही उनमें असाधारण युद्ध कौशल के संस्कार थे। वे कम उम्र में ही धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र और युद्धनीति में अत्यंत निपुण हो गए थे। उनका साहस इतना महान था कि बड़े बड़े महारथी भी उनके पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। लोकप्रिय कथा के अनुसार जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे तब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि समझा रहे थे। गर्भ में पल रहा अभिमन्यु अपने पिता की बातें सुन रहा था और उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला समझ ली। लेकिन जब अर्जुन बाहर निकलने की विधि बताने लगे तभी सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने आगे की बात बताना बंद कर दिया। इसी कारण यह मान्यता प्रसिद्ध हुई कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था लेकिन उससे बाहर निकलने की विधि नहीं आती थी। हालांकि महाभारत के विभिन्न संस्करणों और व्याख्याओं में इस प्रसंग को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसे एकमात्र ऐतिहासिक तथ्य मानने के बजाय लोक प्रचलित कथा के रूप में समझना अधिक उचित है। अभिमन्यु की शिक्षा केवल गर्भ में सुनी हुई बातों तक सीमित नहीं थी। वे अर्जुन जैसे महान धनुर्धर के पुत्र थे और उन्होंने युद्धकला का व्यवस्थित प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। उनके मामा श्री कृष्ण थे और उनके आसपास पांडवों जैसे महान योद्धा थे। इसलिए यह कहना कि अभिमन्यु को केवल गर्भ में सुनी हुई बातों के आधार पर चक्रव्यूह का ज्ञान था, उनकी वास्तविक युद्ध प्रतिभा को बहुत छोटा कर देना होगा। वे स्वयं एक अत्यंत कुशल योद्धा थे। युद्ध के 13वें दिन जब परिस्थितियां अत्यंत कठिन हो गईं, तब उन्होंने अपनी क्षमता और साहस के बल पर चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया। चक्रव्यूह कोई साधारण युद्ध रचना नहीं थी। यह कई स्तरों और परतों में बनाई जाने वाली जटिल सैन्य व्यवस्था थी, जिसमें सैनिकों और महारथियों की स्थिति लगातार बदलती रहती थी। इसे तोड़ने के लिए केवल प्रवेश की जानकारी पर्याप्त नहीं होती थी। उसके भीतर जाने के बाद सही मार्ग पहचानना, शत्रु की रणनीति समझना और उचित समय पर बाहर निकलना भी आवश्यक था। अर्जुन उस दिन युद्धभूमि के दूसरे हिस्से में उलझे हुए थे। उन्हें रोकने के लिए ऐसी परिस्थिति बनाई गई थी कि वे मुख्य युद्ध क्षेत्र से दूर रहें। पांडव सेना के सामने अब चक्रव्यूह को भेदने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई थी। युधिष्ठिर और अन्य पांडव जानते थे कि चक्रव्यूह को भेदना अत्यंत कठिन है। अर्जुन के अतिरिक्त उस समय ऐसा योद्धा बहुत कम था जो इस युद्ध रचना को पूरी तरह समझता हो। अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता है, लेकिन समस्या यह थी कि उसके साथ प्रवेश करने वाले योद्धाओं को भी उसके पीछे पीछे भीतर जाना था ताकि वह अकेला न पड़ जाए। योजना यह थी कि अभिमन्यु रास्ता बनाएगा और पांडव योद्धा उसके पीछे प्रवेश करके उसे सहायता देंगे। इसलिए उस समय अभिमन्यु का निर्णय केवल व्यक्तिगत साहस का निर्णय नहीं था, बल्कि पूरी सेना की आवश्यकता से जुड़ा हुआ था। यहीं से कहानी का सबसे दुखद मोड़ शुरू होता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की पहली परत को भेद दिया और लगातार आगे बढ़ता गया, लेकिन जयद्रथ ने पांडवों को उसके पीछे प्रवेश करने से रोक दिया। उस दिन उसे विशेष वरदान के कारण पांडव योद्धाओं को रोकने की असाधारण शक्ति प्राप्त थी। परिणाम यह हुआ कि अभिमन्यु भीतर तो चला गया, लेकिन जिन योद्धाओं को उसके पीछे आना था वे उसके साथ नहीं जा सके। इस परिस्थिति ने उसकी स्थिति को अत्यंत गंभीर बना दिया। अब वह अकेला शत्रु की विशाल सेना के बीच फंस चुका था। इसके बाद भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी।
उसने कौरव सेना के अनेक योद्धाओं का सामना किया और अपने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। उसकी आयु कम थी, लेकिन उसका साहस किसी अनुभवी महारथी से कम नहीं था। उसने कई योद्धाओं को परास्त किया और कौरव सेना में भय पैदा कर दिया। दुर्योधन तक उसके पराक्रम से चिंतित हो उठा। अभिमन्यु की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह परिस्थिति की कठिनाई देखकर पीछे हटने वाला नहीं था। उसके सामने मृत्यु का खतरा था, फिर भी उसने युद्ध करना नहीं छोड़ा। यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि यदि अभिमन्यु को बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं आती थी तो उसने प्रवेश क्यों किया? इसका उत्तर उस समय की युद्ध परिस्थिति में छिपा हुआ है। युद्धभूमि में कई बार योद्धा को ऐसी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है जिसमें खतरा पहले से दिखाई देता है। अभिमन्यु जानता था कि उसके सामने कठिनाई है, फिर भी वह अपने परिवार, अपने पक्ष और अपने धर्म के लिए आगे बढ़ा। उसने यह नहीं सोचा कि केवल इसलिए पीछे हट जाए क्योंकि परिस्थिति उसके लिए सुरक्षित नहीं है। यही कारण है कि उसकी कथा केवल अधूरी शिक्षा की कथा नहीं, बल्कि कर्तव्य, साहस और बलिदान की कथा बन गई। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत में अभिमन्यु के चक्रव्यूह में प्रवेश को केवल उसके ज्ञान की कमी से जोड़ना उचित नहीं है। उसकी मृत्यु के पीछे कई परिस्थितियां एक साथ काम कर रही थीं। सबसे पहले अर्जुन उस स्थान पर नहीं थे। दूसरी ओर जयद्रथ ने पांडवों को भीतर आने से रोक दिया। इसके बाद अभिमन्यु को अनेक महारथियों का एक साथ सामना करना पड़ा। अंततः उसके रथ, धनुष और अन्य अस्त्र नष्ट कर दिए गए और वह पैदल लड़ने के लिए मजबूर हो गया। इसके बावजूद उसने युद्ध जारी रखा। इसलिए उसका अंत केवल इसलिए नहीं हुआ कि उसे बाहर निकलना नहीं आता था, बल्कि युद्ध की असाधारण परिस्थितियों और कौरव पक्ष की सामूहिक रणनीति ने उसे घेर लिया था। अभिमन्यु की मृत्यु का सबसे पीड़ादायक पक्ष यह था कि उसके साथ युद्ध के नियमों का भी उल्लंघन हुआ। एक अकेले और असहाय योद्धा पर अनेक महारथियों ने एक साथ आक्रमण किया। जब उसका रथ टूट गया, उसके हथियार समाप्त हो गए और वह लगभग निहत्था हो गया, तब भी उस पर आक्रमण जारी रहा। इस घटना को महाभारत ने युद्ध की नैतिकता पर उठने वाले बड़े प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया है। अभिमन्यु की वीरगति के बाद अर्जुन को जब यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा ली और अगले दिन का युद्ध इसी प्रतिज्ञा के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। अब यदि मूल प्रश्न पर लौटें कि अभिमन्यु को बाहर निकलना क्यों नहीं सिखाया गया था, तो इसका एक उत्तर लोककथा में मिलता है और दूसरा महाभारत की व्यापक युद्ध परिस्थिति में। लोक प्रचलित कथा कहती है कि गर्भ में रहते हुए उसने प्रवेश की विधि सुनी, लेकिन बाहर निकलने की विधि पूरी तरह नहीं सुन पाया। परंतु महाभारत की कथा को केवल इसी एक घटना तक सीमित करना सही नहीं होगा। अभिमन्यु का प्रशिक्षण, उसका युद्ध कौशल और उसके द्वारा प्रदर्शित पराक्रम बताते हैं कि वह केवल अधूरी जानकारी वाला युवक नहीं था। वह स्वयं एक सक्षम योद्धा था जिसने असाधारण परिस्थितियों में युद्ध किया। अभिमन्यु की कहानी हमें यह भी समझाती है कि ज्ञान हमेशा केवल पुस्तकीय या तकनीकी नहीं होता। किसी भी कठिन परिस्थिति में सफलता के लिए परिस्थितियों की समझ, सहयोगियों का साथ, सही समय और रणनीति भी आवश्यक होती है। अभिमन्यु के पास साहस था, युद्ध कौशल था और चक्रव्यूह में प्रवेश करने की क्षमता थी, लेकिन उस दिन उसे वह सहयोग नहीं मिल सका जिसकी योजना बनाई गई थी। जयद्रथ ने पांडवों को रोककर पूरी परिस्थिति बदल दी। यदि पांडव योद्धा उसके साथ भीतर पहुंच जाते तो युद्ध का परिणाम शायद अलग हो सकता था। इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु को केवल उसकी कथित अधूरी शिक्षा का परिणाम कहना पूरी घटना को बहुत सरल बना देना होगा। अभिमन्यु का चरित्र इसलिए भी महान माना जाता है क्योंकि उसने अपनी उम्र से कहीं अधिक बड़ा साहस दिखाया। वह जानता था कि सामने कौरवों की विशाल सेना है,
फिर भी उसने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। उसके भीतर अपने पिता अर्जुन की वीरता, अपने मामा कृष्ण की नीति और अपने कुल की युद्ध परंपरा के संस्कार थे। उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। उसकी वीरगति ने पांडवों के भीतर प्रतिशोध की आग को और तेज कर दिया और युद्ध की दिशा को भी प्रभावित किया। अभिमन्यु स्वयं युद्ध में जीवित नहीं रह सका, लेकिन उसकी वीरता ने आने वाली घटनाओं पर गहरा प्रभाव डाला। इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि अभिमन्यु की महानता उसके चक्रव्यूह से बाहर निकल पाने में नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी पीछे न हटने में थी। यदि वह बाहर निकलने की विधि नहीं जानता था, तब भी उसने भीतर जाने का साहस किया, और यदि उसे बाहर निकलने का पूरा ज्ञान था, तब भी उसके सामने परिस्थितियां इतनी विकट थीं कि अकेले निकल पाना लगभग असंभव हो गया था। इसलिए अभिमन्यु की कथा को केवल एक अधूरी शिक्षा की कहानी समझना उसके बलिदान की गहराई को कम कर देता है। वह उस युवा योद्धा का प्रतीक है जिसने अपने कर्तव्य को अपने जीवन से भी ऊपर रखा। अंततः यह कहना अधिक उचित होगा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलना क्यों नहीं सिखाया गया। इस प्रश्न का उत्तर केवल क्योंकि वह गर्भ में पूरी बात नहीं सुन पाया था कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता। यह प्रसंग लोकमान्यता में अत्यंत प्रसिद्ध है, लेकिन महाभारत की व्यापक कथा में अभिमन्यु की वीरता, युद्ध की रणनीति, जयद्रथ द्वारा पांडवों को रोकना और अनेक योद्धाओं द्वारा उसके विरुद्ध एक साथ लड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अभिमन्यु की मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी किसी व्यक्ति की हार उसकी कमजोरी से नहीं, बल्कि उसके चारों ओर बनी परिस्थितियों से होती है। वह चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सका, लेकिन उसकी वीरता इतिहास और महाभारत की कथा से कभी बाहर नहीं हुई। आज भी अभिमन्यु का नाम उस साहस के लिए लिया जाता है जिसमें एक युवा योद्धा ने मृत्यु को सामने देखकर भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे।